छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं, सीधे रुख करते हैं। आमंत्रण पर आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं। हमारे सीआईआई के पदाधिकारीगण, हमारे उद्योगपति बहनों और भाइयों, आप सभी को मैं हृदय से आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और छत्तीसगढ़ के विषय में विस्तार से रितु सेन मैडम बताई हैं, लंबाई चौड़ाई तक भी बता दी है, एक एक चीज विस्तार से बताई है। और उद्योग नीति के विषय में भी हमारे रजत कुमार जी बताए हैं, जैसा कि हमारे मंत्री जी ने कहा है। और वास्तव में छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल में बसा है, बीचों बीच बसा है और बहुत सुंदर प्रदेश है। एक जो परसेप्शन था कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है, पूरे देश में छत्तीसगढ़ कहने से ऐसा लोगों को लगता था, लेकिन अब वो भी बात नहीं है। आप सबको मालूम है कि डबल इंजन की सरकार के कारण आज छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने में हम लोग कामयाब हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ में आप कहीं भी कितनों समय भी रात में भी कहीं भी आ जा सकते हैं। आज ऐसा छत्तीसगढ़ हो गया है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ है। मतलब धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं। अनेकों वाटरफॉल्स हैं वहां पर, अबूझमाड़ जैसा लंबा चौड़ा फॉरेस्ट है। 44% भूभाग छत्तीसगढ़ का वनों से आच्छादित है, तो बहुत ही सुंदर प्रदेश है। और खनिज संपदा भी भरपूर है, लोहा, कोयला, बॉक्साइट सब कुछ छत्तीसगढ़ में है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं और वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। हमारे एक वक्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो वास्तव में छत्तीसगढ़ के लोग बहुत भोले भाले और बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ है। और एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई है। हमारे यहाँ पर वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं लखनलाल देवांगन जी, और हमारे विभाग के सभी अधिकारी हैं। सब लोगों ने एक अच्छी उद्योग नीति बनाई है, जिसकी सराहना सब तरफ हो रही है। देश और विदेश में भी हम लोग उद्योग नीति को लेके गए हैं, जापान, साउथ कोरिया वगैरह लेके गए हैं। और बहुत कम समय में करीब 8 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है और धरातल में काम भी चालू हो गया है। तो ऐसी स्थिति है। और मैं जब बोलता हूँ उद्योग के विषय में, तो अभी हमारे कई उद्योगपति अपना अनुभव यहाँ पर शेयर किए कि 6 महीना में किस तरह से उनका उद्योग वहाँ पर खड़ा हो गया। तो मैं भी एक चीज बोलता हूँ कि एक इंदौर के उद्योगपति हैं जिनकी ससुराल भिलाई में है, और वो ससुराल आए और हम लोगों की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इतने प्रभावित हुए कि उद्योग के लिए वहां पर भूमि पूजन करके वापस गए। तो ये आज हमारी उद्योग नीति में है। वहां पर कई तरह के इंसेंटिव का प्रावधान है, बी स्पोक की नीति है, सिंगल विंडो सिस्टम है, और किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों की बड़ी अच्छी टीम है और किसी भी तरह से आप लोगों को न एनओसी लेने में न कुछ में कोई परेशानी नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली है, पानी है, कभी वहां पर मजदूरों का हड़ताल नहीं होता है। लॉजिस्टिक के हिसाब से भी देखें तो आज बीच में होने के कारण सब तरफ एयर से भी आप घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में देश के किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। भारतमाला में आपका रायपुर से विशाखापट्टनम, रायपुर से आपका धनबाद वो जुड़ रहा है।
कार्गो की सुविधा हम लोग रायपुर से दे रहे हैं। तमाम तरह की ये सुविधा है और इसलिए हम तो सारी जानकारी हमारे अधिकारियों ने दिया है। हम तो मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को आमंत्रित करने आए हैं कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ आए। आप लोगों को किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगी। वहां पर निवेश करें और मिलकर हम लोग छत्तीसगढ़ का भी विकास करें और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, तो उसमें सबका योगदान बहुत आवश्यक होगा और आप लोगों का तो रोल बहुत बड़ा रहने वाला है। तो छत्तीसगढ़ को भी विकसित करने के लिए हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसमें उद्योग का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो आप सबसे मैं मुख्यमंत्री के नाते आग्रह करूंगा कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ आएं, पधारें, वहां पर देखें, निवेश करें। किसी भी तरह से आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, आप लोगों को खुशी ही होगी। और मैं समझता हूं सारी जानकारी रितु मैडम और रजत बंसल जी दे दिए हैं, इसलिए और किसी तरह से मुझे उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में रेड कारपेट बिछा हुआ है। आप सब लोगों का स्वागत है। मैं